चलिए अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बातचीत नवरात्रि की करेंगे, जिसका आज 8वां दिन है, यानी आज अष्टमी है। आज के दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी कि मां महागौरी की पूजा अर्चना की गई। मां का स्वभाव बेहद शांत है। सर पर मुकुट और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए माता बैल पर सवारी करती है। कहा जाता है कि मां महागौरी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। भक्तों के लिए ये देवी अन्नपूर्णा का भी स्वरूप है और इसीलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। देवी मां पर अटूट आस्था ही इन भक्तों को मां के दर पर खींच लाई है। कोई परिवार संग आया है और कोई दोस्त और रिश्तेदारों संग आया है मां महागौरी के दर्शन करने। आस्था और भक्ति के तमाम रंगों को समेटे हुए ये तस्वीरें देश के अलग अलग देवी मंदिरों की हैं, जिनमें चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन की रौनक को देखा जा सकता है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और मिर्जापुर से लेकर पंचकुला तक मां के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिली। आज अष्टमी है और आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा है वो की जाती है। इस वक्त हम पंचकुला के मनसा देवी मंदिर के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं भक्तों की कतारें हैं वो सुबह से ही लगी हुई है और दूर दूर से जो श्रद्धालु है वो माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मंदिर प्रांगण के अंदर है वो पहुंच रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु भक्त एक बड़ी संख्या में देवी मां का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बताएं कि ये मुंबा देवी मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि मुंबा देवी मंदिर के आशीर्वाद से ही आज मुंबई देश की आर्थिक राजधानी बनी हुई है। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, देश विदेश के कोने कोने से एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु मुंबा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कतार। इस तरह से कई कतारें मंदिर परिसर के बाहर भी हैं, जहां घंटों लाइन लगाने के बाद मंदिर परिसर में आ जाता है। देवी दुर्गा के बाकी स्वरूपों की तरह ही मां के इस स्वरूप का भी बखान देवी पुराण में मिलता है, जिसके मुताबिक मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत गोरा है। इनकी 4 भुजाएं हैं और मां बैल की सवारी करती हैं। मां महागौरी को शांति, समृद्धि और ज्ञान की देवी माना जाता है। महागौरी की जो इसमें आयु बताई है वो 8 वर्ष बताई गई है। 8 वर्षा भवेद गौरी। और मां महागौरी का नाम मतलब गौर वर्ण से पड़ा है, क्योंकि उन्होंने कठिन तपस्या करने के कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। फिर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर गंगा जल से इनके शरीर को धोया, जो एकदम सफेद हो गया और फिर से इनको गौर वर्ण मिल गया, तो इसलिए इनका नाम महागौरी पड़ा है। अष्टमी पर मंदिरों में देवी दुर्गा के इस 8वें स्वरूप मां महागौरी की आराधना पूरे विधि विधान के साथ की गई। पहले मां का विशेष श्रृंगार हुआ, फिर मां को हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाया गया, जो मां को बहुत प्रिय है। चैत्र नवरात्रि पर मां के इस स्वरूप के दिव्य दर्शन का मौका छूट न जाए, इसलिए भक्त दूर दूर से खींचे चले आए। सब कुछ भूल के माता के चरणों में आ गई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों ने जो भी चाहा अभी तक तो माँ की कृपा से सब पूर्ण हुआ है और माँ का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और हम लोग ऐसे ही फलते फूलते और आगे बढ़ते रहे। आज अष्टमी पर देवी मंदिरों में पूजा पाठ के अलावा हवन और कन्या पूजन भी किया गया। माना जाता है कि अष्टमी पर हवन और कन्या पूजन साधकों के लिए बहुत शुभकारी है, इसलिए मां की आराधना के साथ ही छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराकर कन्या पूजन की परंपरा निभाई गई। इस वक्त मैं दिल्ली के प्रसिद्ध सिद्धपीठ कालका जी मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ आपको तस्वीरों में ही नजर आ रहा होगा कि किस तरह से मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। अष्टमी का खास महत्व भी होता है, क्योंकि जिन लोगों की कुलदेवी मां कालका मंदिर है वो अष्टमी पूजन करते हैं। ऐसे में आज के दिन ही कन्या पूजन भी किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर
मंदिर के कपाट नवरात्रों में बंद नहीं होते, यानी आप कभी भी आकर माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। अभी कहते हैं अष्टमी तक माता भी व्रत करती है, यानी आज के दिन माता का भी व्रत खुलता है। अब कन्या पूजन के बाद माँ अपनी बहनों के साथ बाहर घूमने भी निकलती है। ये खास मान्यता है जो इस मंदिर में मानी जाती है। कल शक्ति उपासना के इस पर्व का आखिरी दिन है, यानी महानवमी के मौके पर मां के 9वें स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की पूजा होगी। पंचकुला से ललित शर्मा, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, दिल्ली से नीतू झा और मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह, गुड न्यूज टुडे। और चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन यानी कि महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां की आराधना कैसे करें, आइए जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे से। नवरात्रि के 9वें दिन नव दुर्गा के 9वें स्वरूप के रूप में माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी पूजा उपासना करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। नवमी तिथि पर केवल अगर आप माता सिद्धिदात्री की पूजा ही कर लें तो संपूर्ण देवियों की पूजा का फल आपको मिल सकता है। नवमी के दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए, नवरात्रि की कंप्लीशन के लिए हवन भी किया जाता है। नवमी के दिन पहले देवी की और भगवान राम की पूजा करें, इसके बाद हवन करिए। जितनी हवन सामग्री है उतना ही जौ ले लें, उतना ही काला तिल ले लें, इसमें जरा सा घी मिला लें, हवन सामग्री बना लें। पहले कन्या पूजन करें, कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करें और हवन करके पूजा की समाप्ति करें। यानी सबसे पहले देवी की पूजा, फिर भगवान राम की पूजा, फिर हवन, फिर कन्या पूजन और फिर दान। इसी क्रम में, इसी सिस्टम में नवरात्रि के 9वीं तिथि का पालन किया जाएगा। और अब बात रामनवमी की। कुछ ही घंटों बाद भगवान राम के जन्म का उत्सव शुरू होने वाला है। अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम के विराजने के बाद ये पहली बार रामनवमी है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से रामलला के जन्मोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, जो पूरी तरह से मुकम्मल हो गई हैं। करीब 500 साल के लंबे इंतजार के बाद रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का ऐसा वैभव देखने को मिलेगा। 17 अप्रैल यानी कि कल दोपहर 12 बजे रामलला के प्राकट्य और सूर्याभिषेक होने के साथ ही जन्मोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। 5 सदी के बाद प्रभु श्री राम की नगरी त्रेता युग के संस्कारों की गवाह बन रही है। रामनवमी पर श्रद्धालु जी भरकर रामलला को निहार सके, इसके लिए मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। रामनवमी पर रामलला रोज के मुकाबले ज्यादा देर तक दर्शन देंगे और पूरा राम मंदिर परिसर रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सज चुका है। रामनगरी की लाइटों से लेकर राम मंदिर के गर्भगृह तक आस्था का जनसैलाब दिख रहा है। चले चलते इस वक्त शिल्पी मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। शिल्पी, देखिए कि त्रेता युग की गवाह एक बार फिर से रामनगरी बन रही है और उसी का एहसास वहां पहुंच रहे तमाम भक्त भी कर रहे हैं, दूर दूर से जो वहां पहुंच रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि आज अयोध्या कैसी लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, तैयारियां कैसी वहां पर की गई हैं, कल के लिए क्या इंतजाम है? देखिए, अयोध्या को जिस पल का इंतजार था वो पल आज ही है, आप कह सकती हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये एक ऐसा मौका है जब लोग यहाँ रामलला को देखना चाहते हैं। वैसे दर्शन तो हमेशा करना चाहते हैं, लेकिन रामनवमी एक ऐसा समय है, एक ऐसा दिन विशेष है जब राम का जन्म हुआ था। यानी राम जन्मोत्सव, अपने आराध्य के जन्मोत्सव को मनाने के लिए लोग
अयोध्या यूं भी आते थे, लेकिन इस बार की रामनवमी विशेष है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो द्वार है ये राम पथ का द्वार है, यानी इस द्वार से अंदर जाते ही, इस द्वार को बाहर से देखते ही आप ये समझ लीजिए कि अयोध्या में आप प्रवेश कर रहे हैं, मुख्य अयोध्या में। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पहले कि फैजाबाद और अयोध्या के बीच रास्ता था, और ऐसे में जब आप अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो आपको उसी भव्यता का यहाँ पर बिल्कुल भव्यता से वो दृश्य दिख पाए, इसके लिए धनुष हम देख पा रहे हैं, त्रिशूल भी है, यानी पूरी तरह से यहाँ आने वालों का स्वागत करती हुई रामनगरी है। तैयारी ये है कि रामलला, जैसा आपने बताया, देर तक दर्शन देंगे और भोर में 3:30 बजे से ही उनका श्रृंगार भोग आरती शुरू हो जाएगी, मंगला आरती, और उसके बाद से रामलला दर्शन देंगे। और कल, क्योंकि जिस तरह से बताया गया है 2 पंक्तियों में दर्शन होते हैं, लेकिन 7 पंक्तियों में दर्शन होंगे, इतने ज्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। लेकिन इस बीच अयोध्या वासी जो सिर्फ ये देखने निकलते हैं बाहर की कितनी भीड़, कितने लोग, कितने अतिथि आपके शहर में आए हैं, तो अब तो बहुत अतिथि आ रहे हैं, ऐसे में स्वागत करने के लिए तैयार है अयोध्या? आप लोग तैयार हैं? जी बिल्कुल, हम बहुत तैयार हैं। अयोध्या हमारी ऐसी ही नगरी है जो हमेशा क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो भगवान के रूप में अतिथि आते हैं उनका हम लोग हमेशा स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान के रूप में अतिथि आते हैं, देखिए अतिथि देवो भव, लेकिन यहाँ वो जिस अपने आराध्य के देवता के दर्शन करने के लिए आते हैं उनके लिए तो बहुत ही विशेष दिन है। जी शिल्पी, इन लोगों को क्या लगता है, इनके नजरिए से अगर हम देखें तो 22 जनवरी के बाद, एक सवाल जरा इनसे पूछे कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या कितनी बदली है और इनके लिए खास तौर पर कल की रामनवमी कितना विशेष दिन है? बिल्कुल, देखिए युवा हैं तो ये इस बात का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारी आप चीजें देखते हैं। 22 जनवरी के बाद यानी प्राण प्रतिष्ठा के बाद कितनी बदली है आपकी? ये मैम हर साल से अच्छी इस बार रामनवमी मनाई जाएगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ तो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, मगर जैसे आप अंदर जाएंगे आपको बदली हुई अयोध्या पूरी तरह नजर आएगी। आप लोग देख सकते हैं जाके आप। बिल्कुल। और रामनवमी वैसे तो हमेशा अयोध्या वासियों के लिए, राम को जो लोग मानते हैं उन सबके लिए विशेष है, लेकिन ये रामनवमी कितनी विशेष? ये मैम आप जो आएंगे वही बता सकते हैं। जैसा कि आप लोग बहुत ही भव्य नजारा देखेंगे, कल तैयारियां बहुत तेज चल रही है। बिल्कुल भव्य नजारा देखिए, देश विदेश से फूल मंगवाए गए हैं, उनसे सजावट की जा रही है। द्वार जो पूरी रात में सजाया जाएगा और सुबह आप देख पाएंगे। तो इस बार की रामनवमी विशेष है। मैम इस साल की रामनवमी बहुत ज्यादा विशेष है, क्योंकि 500 साल बाद हमारे पूर्वज श्री राम जी अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए हैं और भव्य राम मंदिर में विराजमान राम हुए हैं। तो इन लोगों के लिए भी बहुत विशेष है, और उन लोगों के लिए भी जो यहाँ आ रहे हैं दूर दूर से अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए। और एक विशेष, सबसे विशेष बात जो सूर्य तिलक राम का होना है, रामलला का, वो तो बहुत ही अद्भुत नजारा होगा, जो कभी नहीं हुआ ऐसा होगा। उसको देखने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल शिल्पी, चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन हम अपने दर्शकों को साथ ही साथ ये भी बताते चले कि रामनवमी पर कल सबसे बड़ी कवरेज आप देख सकते हैं गुड न्यूज टुडे पर। अगर आप अयोध्या नहीं जा रहे तो आप गुड न्यूज टुडे के माध्यम से प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं घर बैठे। आगे बढ़ते हैं, अब आपको हम लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां पर जोरदार बारिश के चलते झेलम नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया और आज सुबह इसी नदी को पार करते वक्त लोगों से भरी एक नाव पलट गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त नाव पर स्कूली बच्चों समेत कुल 15 लोग सवार थे, जिनमें से 6 की मौत हो गई है और 6 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए एसडीआरएफ और सेना की टीमें लगातार लगी हुई हैं। उफनती हुई झेलम नदी और झेलम की तेज लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसके जरिए लापता लोगों की तलाश का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। जिंदगी बचाने के इस मिशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से लेकर सेना तक जुटी हुई है, जो बोट के जरिए हादसे वाली जगह और आसपास के इलाके में लापता लोगों को ढूंढ रही है। अभी लेटेस्ट अपडेट यह है कि मार्कोस जो नेवी के कमांडोज हैं वो भी रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है उसमें जुड़ गए हैं। सुबह से ही 4 टीम्स एसडीआरएफ की, 1 टीम एनडीआरएफ की, लोकल्स और जो भी हेल्प मिल सकती थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, सभी लोग जो यहाँ पे हैं। कोशिश ये है कि 3 जो मिसिंग लोग हैं अभी भी उनको ट्रेस किया जाए। जो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है पूरे कश्मीर में, तो झेलम जो है ओवरफ्लो कर रहा था, कई जगह पे जो है डेंजर मार्क के ऊपर भी चला गया था, लेकिन कल से जो है बारिश रुकी है तो पानी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी रेस्क्यू एफर्ट चल रहा है।
दरअसल आज सुबह उफनती हुई झेलम नदी को पार करते वक्त लोगों से भरी एक नाव हादसे का शिकार हो गई। बताया गया है कि हादसे के वक्त नाव पर स्कूली बच्चों समेत करीब 15 लोग सवार थे। चश्मदीदों के मुताबिक नदी पार करते वक्त नाव की रस्सी टूट गई और नाव एक एंगल से टकराकर पलट गई। एक्चुअली हुआ क्या था? रस्सी कट गई। फिर क्या हुआ? रस्सी जब कट गई तो आपने क्या किया और बाकी ने क्या, आपने क्या देखा? आपने? जब नाव पलटी तो हम उसी के ऊपर चढ़ गए रस्सी के मदद से। बस। तो आपने किसी को बचाया या नहीं? एक लेडी को बस लास्ट में। जो हम लोग हल्ला सुने और चिल्लाए तो 3 बंदे को हम लोग इस साइड में, एक मेरा भाई था वो और मैं बचाया उनको। एक लड़की थी, 2 लड़का था। पानी में डूब के तैर के किसी तरह से अपने जान को हथेली को मने करके वैसे उसको 3 को हमने बचाया। हादसे के फौरन बाद नाव पर सवार कुछ लोग तो तैरकर किनारे पर आ गए, लेकिन बाकी लोग तेज लहरों में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए फौरन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस को बुलाया गया। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो फिर रेस्क्यू के इस काम में सेना के जवानों को भी लगाया गया, जिसके चलते 6 लोगों को बचा लिया गया। बचाए गए इन लोगों को फौरन एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है। सुबह एक 7:45 और 8 के बीच में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बोट कैप्साइज हो गई और जो कि कनेक्ट करता है, ये बटवारा एरिया है और गढ़बल एरिया है हमारा। और इसमें जो हमारी तरफ से जो हमने अभी तक सारा किया है वो 15 लोग इसमें सवार थे और 15 लोग में से 12 लोगों को हमने रेस्क्यू किया, जिसमें कम्युनिटी ने भी हेल्प किया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस की टीम्स यहाँ पर थी। उन 12 में से 6 लोगों की डेथ हो गई है और जो 6 लोग हैं वो उनमें से 3 जो हैं जेर इलाज है, हॉस्टल में है, बच्चे हैं वो स्टेबल है और बाकी 3 लोग अपने घर पे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। इस टाइम जो सारा ऑपरेशन इस पर आप देख रहे हो, सारी टीम्स लगी हुई है जिसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स हैं और मार्कोस को भी अभी डाइवर्स भी आ चुके हैं यहाँ पर स्पॉट पे। हमारे पास 3 लोगों की जो भी पता चल रहा है हमें, 3 लोग मिसिंग है जो बताया जाता उस बोट में थे, जिसमें 2 बच्चे हैं और 1 एडल्ट है। इस वक्त पूरी वही कोशिश की जा रही है कि दैट हम लोग उनको। उधर मेंढर इलाके में भी तेज लहरों के बीच फंसी 4 जिंदगियों को वक्त रहते बचा लिया गया। ये सभी लोग एक कार में सवार थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने जान पर खेलकर बारी-बारी से रेस्क्यू किया और फिर ट्रैक्टर की मदद से कार को भी किनारे पर लाया गया। गाड़ी फंस चुकी है इधर, बिल्ले का ट्रैक्टर आया गाड़ी को निकालने के लिए। बारिश के चलते राज्य के नदी नालों में आए उफान को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से इनसे दूर रहने की अपील की है। श्रीनगर से मीर फरीद, गुड न्यूज टुडे। और अब आज नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान में एक बड़ी सफलता की कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले छत्तीसगढ़ में 18 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इनमें से 25 लाख का इनामी नक्सली लीडर शंकर राव भी शामिल है। खुफिया जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बीएसएफ और गुरिल्ला लड़ाई में माहिर डीआरजी की टीमों ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के दौरान घिरने की आशंका की वजह से नक्सलियों ने बीएसएफ और डीआरजी के जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग शुरू की, जिसमें शंकर राव समेत 18 नक्सली अब तक ढेर किए जा चुके हैं। नक्सलियों के साथ हुई इस मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए हैं, जिनमें डीआरजी के 2 जवान शामिल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तीनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है और इन जवानों को चॉपर की मदद से इलाज के लिए ले जाया भी गया है। इस बीच बीएसएफ और डीआरजी ने मौके से 5 AK-47 राइफल और 3 लाइट मशीन गन भी बरामद की हैं। कांकेर लोकसभा सीट के लिए दूसरे चरण में मतदान होना है और इसके लिए नामांकन फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। कांकेर में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, वहीं 4 दिन बाद यानी कि 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा में वोटिंग होनी है। ऐसे में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए शंकर राव समेत 18 नक्सलियों को मार गिराया जाना एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इनमें डीवीसी रैंक के नक्सली लीडर ललिता माडवी के भी मारे जाने की खबर है। नक्सली लीडर शंकर राव की तरह उस पर भी 25 लाख का इनाम घोषित था। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में अब तक 30 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक छत्तीसगढ़ के कांकेर, बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, सुकमा,
कबीरधाम और मुंगेली जैसे 14 जिले नक्सल प्रभावित हैं और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सुरक्षा बलों को मिली बढ़त की वजह से नक्सली हमलों में काफी कमी आई है। आज दिनांक 16 अप्रैल को जिला कांकर की थाना छोटापेटी क्षेत्र अंतर्गत बीरागोंडा पुराना इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी माओवादी संगठन की उत्तर बस्तर डिवीजन और महा डिवीजन की कुछ माओवादी कैडर्स का उपस्थिति का सूचना के आधार पर डीआरजी कांकर बीएसएफ की टीम अभियान की रवाना की गई थी। अभियान के दौरान सर्चिंग के समय सुरक्षा बल या माओवादी के बीच में बीरागोंडा और पुराना जंगल में मुठभेड़ हुई। फिर जानकारी अनुसार 18 से अधिक माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी अब तक रिकवर की गई थी और उसमें AK-47 SLR शस्त्र जैसे काफी बड़ी संख्या में वेपन्स भी रिकवर की गए थे। उस मुठभेड़ में हमारा 3 जवान घायल हुआ। तीनों की स्थिति अभी सामान्य और खतरा से बाहर बताई जा रहा है। फिर भी उनके बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर की जा रही है। अब तक आसपास इलाके में सर्चिंग जारी है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।